एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी और उनके अब्बाजान केजरीवाल छाती कूट रहे हैं कि नीट पेपर के पैसे से बीजेपी सांसद खरीद रही है, लेकिन कल इंस्टाग्राम पे मुझे एक ऐसा कॉकरोच दिखा जिसे देखकर लगा कि यहाँ तो मामला ही रिवर्स गियर में चल रहा है। पूरी क्रोनोलॉजी समझोगे तो लगेगा कि पेपर लीक का असली पैसा कहीं सीजेपी के ही गुल्लक में तो नहीं जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरी कहानी क्या है। आपने खबर सुनी होगी कि सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर डंडा चला दिया है। मैं भी एक बार के लिए सोच रहा था कि अचानक ऐसा क्यों हुआ होगा। जवाब छुपा है उस ईमेल में जो इन दिनों मीडिया हाउसेज के इनबॉक्स में धड़ाधड़ तैर रहा है, जिसमें से एक ऑप इंडिया भी है। और इसके अलावा कुछ अधिकारियों को भी ये मेल भेजा गया है। इस मेल में दावा है कि 21 जून को होने वाले री नीट का पेपर टेलीग्राम ऐप में आ चुका है, लीक हो गया है। टेलीग्राम पर वायरल हो रहे इस पूरे कार्यक्रम की हवा खुद एनटीए ने निकाल दी। उन्होंने साफ कह दिया है कि इंटरनेट पर वायरल हो रहे ये सारे दावे पूरी तरह से गलत हैं और इसमें जो मैसेज और वीडियो बताए जा रहे हैं वो असल में टेलीग्राम पर पैसे ऐंठने का स्कैम है। लेकिन एनटीए के फैक्ट चेक के बावजूद इंस्टाग्राम पर ये अफवाहें नहीं रुक रही हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस सचिन नाम के लड़के का वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये कहता है कि री नीट का पेपर वाकई में लीक हो रखा है और एनटीए का भरोसा नहीं करना है। दुख मन के साथ बोलना पड़ रहा है कि पेपर लीक हो चुका है। सचिन उसी टेलीग्राम चैनल का रेफरेंस दे रहा है जिसका फैक्ट चेक एनटीए ने कर दिया है। इसके इंस्टाग्राम अकाउंट में जाने के बाद पता चलता है कि ये किस किस्म का क्रांतिकारी कॉकरोच है। इसने सीजेपी के हर इवेंट पर वीडियो बनाए हुए हैं। प्रकाश राज से लेकर के अभिजीत दीपके तक का सपोर्टर है। यानी सीजेपी का ही कॉकरोच लोगों में फेक न्यूज फैला रहा है कि नीट के बाद अब रीनीट भी लीक हो गया है। और ये ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि स्टूडेंट्स में गुस्सा भड़के और वो गुस्सा सीजेपी के काम आए 20 जून को जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में। सीजेपी वाले जमीन पर अपनी पकड़ बनाने के लिए अपने डिजिटल फ्रंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में ये भी पॉसिबल है कि इस किस्म के ईमेल भी इसी का एक जरिया हों। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जब हमने इस मेल के साथ आए टेलीग्राम स्क्रीनशॉट्स को जूम करके देखा तो गजब का झोल मिलता है इसमें। जो बंदा दावा कर रहा है कि उसके पास लीक पेपर है, उसकी डीपी पर सीजेपी का ही सिंबल चमचमा रहा है। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर की चैट और भी मजेदार है। वहाँ कोई हाईटेक हैकिंग नहीं हो रही थी। यहाँ डिजिटल स्कैमर्स का सबसे फेवरेट हथियार अमेजन गिफ्ट कार्ड्स मांगे जा रहे हैं। कहीं लाख रुपए का झांसा है तो कहीं 7,000 रुपए की रैंडम सेटिंग। तो क्या क्रिप्टो करेंसी से लेकर गिफ्ट कार्ड्स का ये पूरा खेल सीजेपी के प्रोटेस्ट को फंड करने और कमीशन खाने के लिए तो नहीं चल रहा था? इन कॉकरोचों की करामात यहीं पे खत्म नहीं होती। इस ग्रुप में शशिकांत गर्ग नाम का एक ग्रुप कुछ ग्रुप्स का लीडर बनकर के मैसेज भी भेज रहा है। जब इस नीट एग्जाम से जुड़ी बातचीत पढ़ने के लिए मैं रेडिट पर गया तो मैंने देखा कि ये रायता 6 महीने पुराना है। तब किसी ने लिखा था कि इसी शक्तिकांत गर्ग नाम के आदमी ने नीट पेपर के लिए 5 लाख रुपए दिए पर इसको पेपर नहीं मिला था। यानी उसी पुराने फ्लॉप स्कैम के मॉड्यूल को रीपैकेज करके आज फिर डर का माहौल बनाने के लिए परोसा जा रहा है। और ये तैयारी 6 महीने पहले से चल रही थी। आपको याद होगा कि नीट एग्जाम को लेकर के ये पूरा माहौल भी इन्हीं 6 महीनों में बड़ा बना है। अब डॉट्स को कनेक्ट करिए। मजे की बात देखिए कि 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट शेड्यूल था। ठीक उससे पहले ये मेल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स का खून खौले, सड़कों पर अराजकता फैले, एनआरकी बढ़े और एक्सक्लूसिव के दीवाने मीडिया वाले बिना देखे हुए इस पर ब्रेकिंग न्यूज भी बना दें। अब आप ही बताइए, आम आदमी पार्टी के लिए डिजिटल कैंपेनिंग का कोर्स करने वाले शूरवीरों के लिए ऐसा टूल किट तैयार करना कौन सा मुश्किल काम रहा होगा? एक तरफ देश की अथॉरिटी इसे फ्रॉड बता रही है और दूसरी तरफ सीजेपी के कलाकार वीडियो बना बना करके कह रहे हैं कि नहीं टेलीग्राम वाला स्कैम ही सच है। ये पूरा गेम क्लियर है। एक तरफ फर्जी पेपर के नाम पर जेब काटना और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट के बुरके में एनआरकी फैलाना। इसलिए स्कैमर्स की इस क्रोनोलॉजी से बच के रहिए और कॉकरोच चाहे चैट में हो या पॉलिटिक्स में हिट डालना मत भूलिए। मैं आशीष, देखते रहिए ऑप इंडिया। धन्यवाद।